हेलो दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हसनैन और मैं हूँ तहा अमीन। मुझे उम्मीद है कि हमारी ग्रामर की ये सीरीज आप खूब से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में। फ्यू और लिटिल दोनों ही एडजेक्टिव्स है और इन दोनों की काइंड एडजेक्टिव्स और नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। इनकी फर्दर कैटेगरी इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होगी। लिटिल और फ्यू जैसे एडजेक्टिव्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। लिटिल यूज करते हैं साइज, अमाउंट या डिग्री में छोटा होने के लिए। लिटिल ऐसे नाउन्स के साथ यूज होता है जिनको काउंट ना किया जा सके, जैसे मिल्क, मनी, टेम्परेचर एटसेट्रा। फ्यू यूज होता है क्वांटिटी या मिकदार में छोटा होने के लिए। फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जैसे एप्पल्स, हाउसेस, बुक्स एक्सेट्रा। सिवाय काउंटेबल और अनकाउंटेबल प्रिंसिपल के, लिटिल और फ्यू यूज करने के बाकी प्रिंसिपल्स सेम हैं। आए पहले हम लिटिल को डिस्कस करते हैं, फिर फ्यू को डिस्कस करेंगे। लिटिल का मतलब होता है नॉट मच या हार्डली एनी, यानी जो चीज बहुत थोड़ी या कम हो मगर उसको कम ना कर सके। लिटिल नेगेटिव सेंस के लिए यूज हुआ करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसके सेहतमंद होने की उम्मीद बहुत कम है। यहाँ इसकी सेंस नेगेटिव है। लिटिल यूज करने का मतलब यही है कि सेहतमंद होने की उम्मीद कितनी कम है, कि बहुत ही मुश्किल है कि वो ठीक हो सके। अब बात करते हैं आ लिटिल की। आ लिटिल का मतलब है सम दो नॉट मच, यानी इतना ज्यादा तो नहीं मगर बहुत थोड़ा सा। आ लिटिल पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इस सेंटेंस का मतलब भी वही है। उसके सेहतमंद होने की उम्मीद बहुत कम है, मगर यहाँ इसकी सेंस पॉजिटिव है। लिटिल से पहले ए यूज करने का मतलब यही है कि सेहतमंद होने की उम्मीद कम है मगर इतनी है कि वो ठीक हो जाएगा। और तीसरा है द लिटिल। द लिटिल का मतलब है नॉट मच बट ऑल देयर इज, यानी इतना ज्यादा तो नहीं मगर जितना है वो सब यही है। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड was not quite reliable। इस सेंटेंस में लिटिल से पहले दी यूज किया गया है, जो ये बता रहा है कि उसके पास जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी बस वही थी, जो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। जी तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का फर्क समझ आ गया होगा। यही सेम डिफरेंसेस हम यूज करेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में। आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी या हार्डली एनी, यानी जो चीज बहुत थोड़ी या कम हो मगर उसको काउंट भी कर सके। फ्यू भी लिटिल की तरह नेगेटिव सेंस के लिए यूज हुआ करता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। I've got few friends, so
I am lonely. मेरे इतने थोड़े दोस्त हैं कि मैं अकेला महसूस करता हूँ। इस एग्जाम्पल में सिर्फ few का यूज करना बता रहा है कि मेरे पास इतने थोड़े दोस्त हैं कि खुश रहने के लिए काफी नहीं है। ये चीज नेगेटिव सेंस को जाहिर करती है। वैसे आपके कितने दोस्त हैं और क्या आप भी लोनली फील तो नहीं करते? अगर ऐसा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं a few की। a few का मतलब है some यानी कुछ। a few को भी लिटिल की तरह पॉजिटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। He has a few good friends, so he is happy. इस सेंटेंस में few से पहले a वर्ड यूज किया गया है, जो ये बता रहा है कि few पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया है। सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि उसके दोस्त बहुत थोड़े से हैं, मगर इतने हैं कि खुश रहने के लिए काफी हैं। The few का मतलब होता है not many but all there are, यानी इतने ज्यादा तो नहीं मगर जितना है वो सब यही है। For example, it's one of the few shops in the city center where you can buy food. इस सेंटेंस में शॉप से पहले the few यूज किया गया है, जिसका मतलब ये है कि सिटी सेंटर में बस यही शॉप्स ही हैं जहाँ से आप फूड बाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी और इंग्लिश टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट